हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल जिया 26। मेरे चैनल जिया 26 में आपका स्वागत है। और आज है ललही छठ। तो लोग जो है 2 दिन मना रहे हैं ललही छठ, 24 को भी 25 को भी। तो मैं जा रही हूँ पूजा करने और मैं हो गई हूँ तैयार। तो ये है मेरा सूट जो मैंने तीजा और ललही छठ के लिए रखा था कि कोई भी पहन लूँगी दोनों में से। तो मैंने ललही छठ पे ये वाला पहना है, तो आपको पूरा लुक दिखाती हूँ। तो अभी पहुँच गई हूँ जहाँ पे मैं पूजा करती हूँ। तो बगल में ही वो घर है, उन्हीं के यहाँ मैं जाके पूजा करती हूँ। और वहाँ बहुत सारी औरतें आती हैं मोहल्ले की, और कई मेरी मामी लोग लगती हैं, भाभी लगती हैं, या फिर सिस्टर ही मान लीजिए। तो मोहल्ले की जो भी हैं वो सारी लड़कियां और बहुएं और आंटी लोग सभी लोग आती हैं। तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है। और मुझे लगता है इस तरह की पूजा में अलग ही मज़ा है, जहाँ पे सब लोग इकट्ठे होकर एक साथ पूजा करते हैं। तो मैं भी वहाँ पे ही पूजा करती हूँ। तो कुछ पहले मतलब वहाँ और लोग भी पूजा करते थे, वो लोग फिर अपने अपने घर में करने लगे, लेकिन मैं जो हूँ वहीं पे करती हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब सब लोग इकट्ठे होकर उस तरह से पूजा करते हैं। और सबसे अच्छी बात रहती है कि पूजा का सामान में अगर कोई भी चीज़ आप कम लेके गए हो तो एक दूसरे को शेयर हो जाता है। तो कोई भी चीज़ मतलब किसी भी चीज़ के बिना पूजा वहाँ पे अटकती नहीं है। वहाँ पे क्या, कहीं पे भी जहाँ पे इस तरह से एकत्र होकर सब लोग पूजा करते हैं, और वहाँ की वाइब्स भी बहुत अच्छी हो जाती हैं और बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पे पूजा करने में। तो मैं भी गई हूँ, और मेरा जो है पूजा का कुछ सामान नहीं आया था। तो फल और कपड़े जो चढ़ाने होते हैं वो नहीं आए थे, लेकिन मैंने सोचा कि चलो चलते हैं पूजा करते हैं और तब तक में आ जाएंगे। तो पूजा सबने मिलकर स्टार्ट की। और सबसे अच्छी बात ये रहती है ना कि अगर आपको नहीं भी आता है कोई चीज़ ना, तो वहाँ पे जैसे जैसे बड़े लोग करते रहते हैं वहाँ पे देख के आप उस तरह से करते रहिए, और तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो वैसे ही तो ये पूजा तालाब पे जाके होती है, लेकिन आजकल ना अपने हिसाब से लोग चीज़ें कर लेते हैं। तो मैं कभी तालाब पे गई नहीं करने। मैंने सुना है कि लोग तालाब पे या गंगा जी के पास भी जाते हैं पूजा करने। तो मैंने शुरू से यहीं पे की है और इसलिए मैं यहीं करती हूँ। और शायद मुझे लग रहा है कि मुझे नहीं पूजा किया तो कम से कम उधर जाके देखना चाहिए, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं है कि तालाब के किनारे कैसे पूजा की जाती है। तो ये यहीं पे टब के अंदर इस तरह से बना लेते हैं, फिर वहीं पे सब चीज़ चढ़ाते हैं। तो इसमें जो है 6 तरह के अनाज चढ़ाए जाते हैं भुने हुए, साथ में महुआ चढ़ाया जाता है। और जो भी चीज़ें हैं वो भैंस के दूध की होती है, यानी घी और दही जो चढ़ता है वो भी भैंस के दूध का होता है। गाय के दूध का घी और दही चीज़ें नहीं चढ़ती हैं यहाँ पे। और चावल भी जो है पसई का चावल होता है, उसका ऐपन बनाया जाता है, क्योंकि पसई का चावल अपने से उगाता है। और वही चीज़ें खाई जाती हैं जो जोती और बोई नहीं जाती हैं, जो अपने से उगाती हैं चीज़ें, वही चीज़ें खाई जाती हैं। और चीनी वगैरह का सेवन भी इसमें नहीं किया जाता है। तो चीनी की जगह आप स्वीटनर में शहद का सेवन कर सकते हैं। और तो इस तरह से इस व्रत का पालन किया जाता है। तो फल जो है मेरे आ गए थे तो मैंने चढ़ाए, और थोड़ा लेट आए थे लेकिन आ गए थे। और कपड़े जो चढ़ाने थे तो वो इत्तेफाक से क्या, इन लोग की गलती से मतलब सारे ब्लैक कपड़े ये लोग ले आए थे। वो तो मैं थोड़ा सा रेड कपड़ा लेके गई थी चढ़ाने के लिए, तो उससे सही हो गया। लेकिन बच्चों के लिए जो कपड़े मंगाए थे चढ़ाने के लिए, तो वो जो है सब ये ब्लैक ले आए। और फिर मुझे मुझे अच्छा नहीं लगा ब्लैक चढ़ाने में, लेकिन फिर भी क्या करूँ, मैंने चढ़ा दिया। अब जो आ गया था सो आ गया। और इसमें जो है पुरानी राखियाँ जो बची रह मतलब जो लोगों को बंधी रहती हैं बच्चों को, वो राखियाँ जो है इसी तालाब में डाल दी जाती हैं, और नई राखी जो है बांधी जाती है। साथ ही अगर आपकी कोई विश है, कोई भी मन्नत है, मतलब कोई चीज़ आप विश करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो ये कांसा है, इसी में आपको बाएं हाथ से एक ही हाथ से गांठ लगानी होती है, और उसमें दूसरे हाथ का प्रयोग नहीं करना होता है। और गांठ लगाने के बाद में
आपको मतलब आपकी जो भी मन्नत है, जो विश है, वो आप मांग लेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट ईयर अगर आपकी वो विश पूरी हो जाती है तो वो गांठ जाके आप खोल देते हैं। तो इस तरह से मतलब किसी भी, वैसे तो ये बेटे के लिए व्रत होता है, लेकिन लोग और भी मतलब विशेष जो भी होती हैं वो यहाँ पे मांगते हैं। तो मुझे तो भगवान ने सब कुछ दिया है, मतलब मैं अब इन्हीं लोग की कृपा है, भगवान की कृपा है, छठ मैया की कृपा है कि सब कुछ भगवान ने दिया हुआ है। कुछ ऐसा विश रह नहीं जाता है कि हाँ नहीं मिला है। और दूसरी चीज़, जो चीज़ नहीं है उसके लिए दुख क्या करना, भगवान ने जो दिया है वो मेरे हिसाब से मुझे सोच समझ के ही दिया है, इसलिए बहुत ज़्यादा विशेष रखनी भी नहीं चाहिए। और तो चिया मेरे बगल में बैठी हुई है और हम लोग सब लोग पूजा कर रहे हैं। फिर जो है कहानी इसमें कही जाती है और सब कहानी सुन रहे हैं बैठ के। और जो अक्षत है वो भी पसई के चावल से ही यूज़ किया जाता है। फिर तालाब के पानी से बच्चों के मुंह धोए जाते हैं, जो भी आपके बच्चे हैं। तो मैंने चिया का मुंह धो दिया है। और ऐपन से बच्चों के जो कपड़े होते हैं उस पर छापा लगाया जाता है। तो अभी मैं गांठ लगा रही हूँ एक हाथ से, और ये मतलब एक गांठ तो सभी को लगानी होती है जो पूजा करते हैं। और अगर आपको विश मांगनी है तो फिर एक और गांठ आपको लगानी होती है। फिर आपके जो भी बच्चों के कॉपी किताब वगैरह हैं, पेन पेंसिल है, वो आप उनको छुआ सकते हैं, जिससे कि उनका आशीर्वाद उन चीज़ों में भी आ जाए। और साथ ही जो है फिर एक दूसरे को लोग प्रसाद देते हैं। तो अब पूजा लगभग समाप्त हो गई है, तो अब दूसरे बच्चों को, जितने भी बच्चे हैं वहाँ सबको प्रसाद दिया जा रहा है। और तालाब के जल से बच्चों का मुंह धोया जाता है, काजल लगाया जाता है। और साथ में पूजा के बाद जो हवन जो है भैंस के जो बना हुआ घी होता है उससे हवन किया जाता है महुए के साथ। और वो जो हवन में जले हुए मतलब भुने हुए थोड़े महुए होते हैं, उनको 6 महुओं को बिना पानी के लीला जाता है। तो इतनी चीज़ें वहाँ पे की जाती हैं। और लीलने के बाद में मतलब पानी नहीं आपको यूज़ करना है, और इस तरह से ये पूजा की जाती है। तो ये था आज का वीडियो। और पूजा का मतलब वीडियो किसको नहीं अच्छा लगेगा, सभी को अच्छा लगेगा। तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। ओके व्यूअर्स, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक। और आप लोग भी अगर ये व्रत रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और जय छठ मैया लिखिएगा। ओके व्यूअर्स, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक।